दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं और आज हाजिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आप दोस्तों के लिए। साथ में उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब मौजूद हैं। आज ऑफिस पे थे, सोचा एक आपके लिए एक खास वीडियो बना ले। उस्ताद जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे, शौक भी बढ़िया जा रहा होगा। और ये सीज़न है इस वक्त जो है स्टार्टिंग का, यानी कि आपको अगर गर्मी कबूतर उड़ाना है ना, तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा सब चीज़ें। आपको पर पुटाई आएगी, है ना, उसके बाद कबूतरों की तैयारी आएगी। उसी निस्बत से आपने जैसे बात हुई कि आप इसी निस्बत से मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछिए, आप मुझसे क्या आपकी क्वेरीज हैं। जी दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो आज एक तरीका आपको बताया जाएगा पर कैसे खींचे, कितने दिन पहले से पर खींचने की तैयारी करना चाहिए और क्या क्या सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहिए। मैं ज़रूरी नहीं कि मेरे सप्लीमेंट यूज़ करें, आप कोई से भी सप्लीमेंट यूज़ करें, लेकिन यूज़ करना है। और जो तरीका आज आपको बताया जाएगा वो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, ठीक है। ऐसा तरीका आपको पर खींचने का बताया जाएगा और कितने आसानी से पर खींचे जाएंगे, कितने आसानी से पर निकल जाएंगे, उसका आपको पता लगेगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और एक एक चीज़ देखिएगा आप, ताकि आपको समझ में आ सके कि पर निकलना और पर अच्छे होना कबूतरों के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि कबूतर की जो उड़ान होती है वो परों से होती है। अगर कोई भी कबूतर पर कटा होगा या पर खराब वाला होगा तो परफॉर्मेंस उसकी नहीं होगी, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो परों का जो है प्राइमरी फैक्टर होता है हर चीज़ के अंदर, उड़ान के अंदर। क्योंकि कबूतर बना ही उड़ने के लिए, तो उड़ता काहे से, परों से। तो पर अगर अच्छे होंगे कबूतर के तो उड़ान भी अच्छी मिलेगी आपको। तो उस्ताद जी, पर जैसे खींचना है 14 देखिए, फरवरी पर को, पर है पर ना। अगर आपको खींचना 14 फरवरी को नहीं है, आप जी जनवरी में खींचिए, कोई जी दिक्कत नहीं है, जब आपको खींचना है। जी सबसे मेन चीज बताऊं मैं आपको, कबूतर के पर खींचने का अगर आपको इरादा है तो उससे 10-15 से मतलब 2 हफ्ते समझ लीजिए, मिनिमम 2 हफ्ते जी पहले से आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। 2 से 3 हफ्ते पहले से जी सबसे मेन चीज है। सबसे पहले तो आप उसको जो है ना, कबूतर के पर काटे। पर जी काटने का तरीका बताऊं तो पर उतने काटे कि उनके होल खुल जाए, यानी कि परों के अंदर नीचे थोड़े से गहरे के हिस्से में काटें। और सिर्फ जो कबूतर ने पर चेंज कर लिए हैं उसके जी बाद जो पुराने पर बचे हैं वही काटें। जी नए नए परों को नए रखा परों जाए। को जो बदल लिए हैं उनको नहीं काटें। जी और दुम के अंदर भी ऐसे ही करें। और बगली के पर जो है थोड़ा सा आप जो है उसको भी काट ले चाहें तो वो बाद में कीजिएगा। सबसे पहले जो 10-10 पर हैं दोनों जी बाजुओं के, वो खींचिए, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। उस्ताद जी, उससे पहले एक चीज, जो आपने हाँ। पर काटने का बोला, हम्म, है ना, 52 पर होते हैं, हम्म, 12 20 इस साइड, 20 20 से इस 20 साइड और साइड, 12 हाँ। तुम के यानी साथ। 10 इधर के, 10 इधर के, जी, और 12 10-12 दुम के जो है 12 वो पहले तुम के। काट लीजिए। तो काटने काट से तो सब फायदा क्या है? सब काट लीजिए। काटने से होगा क्या, कबूतर का पर आसानी से खिंच जाएगा। जी कबूतर का पर जो है वो डेड कंडीशन में आ जी जाएगा, यानी कि जब उसका होल खुल जाता है नीचे गहरे काट देंगे आप जी उसे। थोड़ी सी मेहनत जरूर है जी आपकी, उसकी तैयारी। जो कबूतर ने पर चेंज कर लिया उनको छोड़ के आपके पास तैयारी हो जाएगी, आपने उनको परों को काट लिया। जी जब परों को काट लिया तो तो उसके डेड बाद हो जाते डेढ़ होंगे हो इसी वजह जाते हैं। से। अच्छा, होगा अच्छा। क्या, उसके बाद सबसे पहला काम रहेगा आपका डिवॉर्मिंग करना। जी और डिवॉर्मिंग के लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी जो आप दवा यूज करेंगे वो बहुत ही ज्यादा, उसके अंदर पहले आप देख लीजिएगा कि वो कितनी देना है क्वांटिटी में। होता क्या है, बाजी वक्त लोग जो है ऐसी दवा से वो करते हैं जिसके अंदर के उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है दवा की। जी तो उससे होता क्या है, पेट के अंदर जो उनके गुड बैक्टीरियाज है, जो कि दाना हजम करने के लिए जो एंजाइम्स और जो सब उसको चाहिए होते हैं, वो सब भी मर जाते हैं। जी जो गुड बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, जो कि खाना हजम करते हैं, अपने बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो उससे जो है वो उन कीड़ों के साथ साथ वो भी खत्म हो जाते हैं। जी तो अपन को उसके लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक देना है। और उससे बेहतर है कि आप उसको जितना कबूतर के लिए जरूरी है उतना दें। यानी मुर्गी का वेट और कबूतर का वेट और किसी जानवर का वेट जी वो अलग अलग होता है। जो कबूतर के लिए सुटेबल रहे, जितना वे मतलब दवा उसके लिए, सिर्फ उतनी ही दवा आप उनको कबूतरों को दें। जी और अच्छा कुछ उस्ताद जी, ये पर खींचने के बाद का क्या प्रोसीजर है? पर देखिए, तो पर क्या है, की पर मर जाएंगे तो वो तो देखिए, आसानी पर से मर भाग गए, जाएंगे, आराम से आसानी से खींच भाग लिया। अब जाएंगे। आपने जी डिवॉर्मिंग भी कर ली है। जी इतने दिन में आपका इस 15 दिन के अंदर जो है आपके कबूतर क्या हो गए, डिवॉर्मिंग भी कर लिया आपने। और पर काटते टाइम में ही आप जो है उनको मोटा दाना खिलाना शुरू कर दीजिए। जी मोटे से मुराद ये होती है कि अपन उड़ाने के लिए बाजरा यूज करते हैं, तो उसमें गेहूं भी है, मक्का भी है, ज्वारी भी है, मूंग दाल भी है, माश की दाल भी है ना, काली जिसको बोलते हैं काली दाल, वो भी है। और तिल भी है ना, दोनों तरह के जो आप जिस तरह से आप उसको खिलाते हैं वो सब चीजें खिलाइए। जी उसके साथ में मैं चाहूंगा कि अगर आप ये सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, जी देखिए सबसे मेन चीज है ये जो हमारा सप्लीमेंट है, अमीनोवीटा बूस्ट प्रो। अमीनोवीटा बूस्ट प्रो की सबसे मेन चीज ये है कि इसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं। जितने आपको एंजाइम्स चाहिए, इसके एसिड्स चाहिए, अमीनो एसिड्स हैं बहुत किस्म के, इसके अंदर फैट सॉल्युबल जो है विटामिन हैं,
और वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इसके अंदर, मिनरल्स हैं, और जो है मिनरल्स के अंदर आप आ जाइए तो कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है इसके अंदर, ठीक है ना, कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन है, आयोडीन है। ये इस तरह से जो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो सब चीजें हैं इसके अंदर। और जिंक है, और एंजाइम्स हैं बहुत सारे किस्म के जो कि मतलब उसको रहते हैं, और प्रोबायोटिक्स भी हैं इसके अंदर। तो ये जो है 1 किलो दाने के अंदर 1 चम्मच चलाना है आपको। जब आप इसको चलाएंगे तो आपके कबूतर हेल्दी रहेंगे। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये है बीटा कॉल। बीटा कॉल के अंदर सबसे मेन चीज है कि ये सबसे ज्यादा सुटेबल इसलिए रहेगा कि ये हजम करेगा, ठीक है ना, दाने को। दाने के साथ आप ये चलाइए, ये आपको जो डिफरेंस है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है, मतलब आपके पहले वाले जो आपने खींचे हुए हैं इससे पहले और अभी के अंदर आप एक बार देकर के यूज करें। इसकी मेन क्वालिटी ये है कि हेल्दी फेदर्स के लिए खास तौर से ये जब पर पुटाई होती है तो फेदर्स बहुत अच्छे आते हैं, डाइजेशन अच्छा रहेगा, फेदर्स बहुत अच्छा आएंगे। जो आप उसको खिला रहे हैं वो अपने अंदर मतलब जज्ब करके, यानी कि बॉडी को लेकर के वो पर बहुत अच्छे निकालेगा इनसे। और ये आपके जो है अमीना बीटा बूस्ट है, ये लिक्विड है। ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन बी के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है ना। और जो जो चीजें आप सोच सकते हैं वो सब, विटामिन सी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो कि बहुत उस मात्रा में है जो कि आपके कबूतरों के लिए चाहिए। ये जो दवाएं बता रहा हूं मैं, ये सब कबूतरों के लिए, सप्लीमेंट्स जितने भी हैं कबूतरों के बॉडी वेट के हिसाब से बने हुए हैं। देखिए होता क्या है, आगे पीछे अपन ज्यादा और कम करते हैं तो उससे उतना मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता। बाजी वक्त होता है कि अपन का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल करेंगे तीनों चीजें, तो आपके पास बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है ना। प्रॉपरली जैसे हम आपको बताते हैं उस तरह से आप यूज करिए। क्वांटिटी बढ़ा करके यूज मत करिए, कम करके यूज मत करिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। क्वांटिटी जितनी जो उसकी बताई गई है उसी हिसाब से आप यूज करिए। इसके ऊपर डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं जिस हिसाब से जितना देना है उसको। उस्ताद जी अब एक चीज मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ दोस्तों। जैसे ही आप पर काटेंगे पहले दिन, तो उससे आपको 15 से 20 दिन का वक्फा रखना है खींचने का, ताकि पर मर जाए। 15 से 20 दिन तो वो आपको 15 दिन कहा है ना, 15 दिन पहले से यही मतलब है, 15 दिन पहले से, यानी पर जिस दिन खींचना है उससे 15 दिन पहले उस टाइम एक दिन दाने के अंदर आप ये दोनों मिला के दे, दाने के अंदर, है ना, पहले दिन से। और उसके अगले दिन ये नहीं देना, उसके अगले दिन आपको एमिनोविटा लिक्विड पानी में देना है। एक दिन दाने में मिला के देना है, एक दिन पानी में मिला के देना है। अब इससे फायदा ये होगा कबूतर को, जो 15-20 दिन मिलेंगे तो कबूतर और तंदुरुस्त हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, तो उनके अंदर क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि पर खींचेंगे तो दर्द कम होगा उनको। अच्छा, एक चीज और दर्द पे से याद आया मेरे को, आप दर्द के लिए सबसे अच्छी चीज है, या तो आप उनको ब्रूफेन दें दर्द के लिए। जब आप पर खींचते हैं उसके अगले दिन उनको जो है ना बुखार आ जाएगा, या तो पैरासीटामोल दें, या आप जो है डिस्प्रिन दें पानी में घोल करके। देखिए ये क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके जो है कबूतरों को कितनी देना है। वो बच्चों वाले सिरप्स ले लेंगे आप तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। बच्चों वाले सिरप जो होते हैं वो थोड़े मतलब कम उसके होते हैं, उसकी मतलब इतनी तीव्रता नहीं होती कि वो नुकसान करे, और उसको भी बहुत डाइल्यूट करके देना है। कबूतरों को इसलिए दर्द के लिए देना है, पर खींचते हैं आप तो कुछ कबूतर सुन होकर बैठ जाते हैं और सूखी में चले जाते हैं, वो होता क्या है दर्द के अंदर चले जाते हैं। आपने पर हाँ गड़बड़ पर खींच दिया, आपने एक आध पर भी गड़बड़ खींचा तो वो दर्द में रहता है काफी दिन तक, तो वो दाना भी कम खाएगा, सही से प्रॉपर्ली आएगा नहीं। आपने जो पहले 15 दिन पहले से जो दाना खिला करके ये सब चीजें दे करके जो आपने तैयारी की है, उससे होगा क्या, अगर 2-3 दिन भी अगर वो सही से दाना नहीं उठाता तो भी वो मजबूत बना रहेगा, यानी कि उस चीज को झेल जाएगा। लेकिन दर्द की दवा जरूर देना है जी, कोई भी। और जैसे पर खींचे उसके अगले दिन से लेके पूरे पर आने तक, 40-45 दिन तक ये जो आपको 2 चीजें बताई हैं ये पूरे करते रहना है। और जैसे ही आप धूप देना चालू करते हो इस चीजें बंद कर देना है। और उसके बाद फिर आपको जो आपका जो बाजरे के ऊपर लेके आना है, कबूतर को सुखाना है, यानी कि सुखाना बोलते हैं, यानी कबूतर के पर जो गीले होंगे, जो अंदर जो परों के अंदर जो गीलापन होता है वो सूख जाए, यानी कि जो भरभराहट चल जाए, उसलिए आपको बाजरे पे रखना है उन कबूतरों को। और फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद फिर उनको धूप दिखा करके, यानी 1 हफ्ता 2 हफ्ता धूप दिखा करके उनको, फिर उसके बाद उनको उड़ाने के लिए लेके आना है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्मॉल उसमें भी अवेलेबल है मेरे पास, एमिनोविटा बूस्ट प्रो, बीटा कोल आधा लीटर और 1 लीटर में, एमिनोविटा लिक्विड जो है वो आधा लीटर 1 लीटर, और इसके अंदर कार्निलिवो बूस्ट भी चलाएंगे तो बहुत बेहतर है। कार्निलिवो बूस्ट स्टार्टिंग करेंगे जी उड़ान की जब स्टार्टिंग करेंगे, नहीं उसके अंदर भी आप जो आप कबूतर जब परपटाई है उसके अंदर भी अगर आप यूज करते हैं कार्निलिवो बूस्ट तो वो भी काफी फायदा देगा, क्योंकि लिवर जो है ना, लिवर बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन के अंदर और हर चीज के अंदर। बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ऐसी जो तरीका है पर पुटाई का आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि किसी ने आपको बताया है
कि पर खींचने से पहले 20 दिन पहले देखिए पर काटना उड़ाते तो सब है कबूतर, उड़ाते जब सब है। कबूतर कंप्लीट होगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जी मतलब जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्म करेगा। अब लोग कह तो देते हैं कबूतर बहुत अच्छा है ना, हर एक कहता है कबूतर बहुत अच्छा है, बहुत उड़ेगा, लेकिन होता क्या है उसके साथ, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाता। कबूतर की परवाज से 8 से 10 घंटे आराम से उड़ लेता है कबूतर, कोई भी 5 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक की परवाज नॉर्मल कोई भी कबूतर आराम से करेगा। जी। फिर आपकी चीजें हैं, आप उसको तैयार कैसे करते हैं, वो कबूतर की एबिलिटी बढ़ाती हैं, वो कितने और आगे तक चला जाएगा। जी ये सब चीजें हैं, आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप जो है कामयाबी की तरफ जाएंगे। और हमेशा कबूतर को जो है अच्छी डाइट दें। अच्छी डाइट से मुराद ये है कि आप एक स्पोर्ट्समैन जिसको कहते हैं, वैसे स्पोर्ट्स पिजन आप तैयार कर रहे हैं, वो कबूतर जो है अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा तो अच्छा परफॉर्म करके देगा बिल्कुल ना। एक्सरसाइज उसकी बराबर रहेगी, प्रॉपर डाइट रहेगी उसकी, तो वो प्रॉपर उड़ेगा। नहीं तो भाई बहुत अच्छा से अच्छा कबूतर अगर आपने वेट बढ़ा दिया है उसका, या वेट बहुत कम कर दिया है, तो वो कबूतर उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जी लोग कहते हैं आप कबूतर गिर गया, कबूतर जो है उड़ नहीं पा रहा, तो आप उसका वेट प्रॉपरली मेंटेन करें, यानी जो उस उड़ाने के लिए उसको चाहिए। पहले अच्छी डाइट दें, फिर उसके बाद उसको अच्छे से धूप लगा करके अच्छे से उस कबूतर को सुखाएं बाजरे के ऊपर रख करके, और जो भी आप जिस जिस तरह से आपके उस्तादों ने बताया हुआ है उस तरह से आप उसको करके फिर स्टार्ट करें। तो दोस्तों आपको हर चीज आपको बताई जाएगी। शुरुआत तो आपने कर दी है और आगे जितने जब जब उड़ाने आती जाएंगी तो कैसे प्रोडक्ट यूज करना देखिए है, अभी कैसे तो सप्लीमेंट यूज करना है, अभी वो तो ये आपको हर चीज सप्लीमेंट बताई यूज जाएगी। करने के लिए आपको बता दिया पर पटाई के लिए। पर काट करके खींचे, और जितने पर उसने बदल लिए हैं कबूतर ने उनको ना डिस्टर्ब करें, उनको जो है रहने दें, उसके बाद से आगे से पर काटे। वो पर ऐसे काटे कि नीचे की परियां और ऊपर की परियां ना कटे, जी इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ऊपर की परियां और नीचे की परियां जो है ना बहुत देर में चेंज करता है कबूतर, साल में एक आध बारी करता है, और उनको अगर आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो खींच के बड़ी तकलीफ देती है और वो बदलने में भी काफी टाइम लगता है। इसलिए बेहतर है कि आप सिर्फ जोड़ने वाले पर हैं संभाल करके उनको काटें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके जो थैंक यू वेरी मच, बने से जवाब रहें लेंगे। बने रहें बिल्कुल आप जो है हमारे चैनल के ऊपर, और हमारे से पर्सनल भी आप पूछ सकते हैं, नंबर है वीडियो पे, बिल्कुल आप इत्मीनान से पूछ सकते हैं क्या चीज कैसे करना है। और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो आप लोग जो है अगर मेरी बातों पे यकीन करके आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और इस तरह से आप कबूतरबाजी करते हैं, तो आपको पहले से ज़्यादा अच्छे आपके कबूतर परिंदे परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।